अखिलेश यादव जी को तो बोलने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि ये वही बदायूं है जहां उनकी सरकार में, इसी बदायूं में एक नहीं 4-5 ऐसी घटनाएं हुई जिसमें लड़कियों को के साथ सामूहिक दुराचार हुआ, हत्या करके लाश को सौ पे कहीं टांग दिया गया, कहीं फेंक दिया गया। और एक घटना तो आपके दातागंज विधानसभा में 2 लड़कियों के साथ सामूहिक बलात्कार, हत्या कर लाश को पेड़ पर टांग दिया गया और तक की जांच के नाम पर सबूत मिटाने का काम करती रही। बाद में जब सीबीआई के पास पकड़ गया तो सबूत सारे नष्ट हो चुके थे। आज वो कानून की दुहाई दे रहे हैं जो कानून को तोड़ने के ठेकेदार थे, जिनकी हुकूमत में गुंडा पूरा का पूरा प्रदेश गुंडा राज बन गया था, जंगल राज हो गया था। गुंडे, माफिया, अपराधी सरकार के साथ मंच साझा करते थे। आज वो पक्षधर हैं कानून व्यवस्था की। इसलिए कानून व्यवस्था कैसे दुरुस्त की जाती है हमें उनसे नहीं सीखना है। वो तो स्वयं अपराधियों का अखाड़ा उनके पास है और गुंडा राज और जंगल राज को ठेकेदार हैं, इसलिए उनकी राय हमें नहीं चाहिए। हम चुस्त दुरुस्त कानून व्यवस्था भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कोई भी कानून तोड़ता है 24 घंटे के अंदर कानून उसको अपने शिकंजे में लेता है, वो अपराधी जेल में जाता है। और साथ ही साथ कानून उन्मुक्त रूप से काम कर रहा है। कानून में किसी प्रकार का कोई भी राजनीतिक दखल, कितना भी शोरे पुस्त क्यों न हो, कानून के हत्थे चढ़ा है तो जेल गया है, बचा नहीं है। और यही नहीं, रही बात किसानों की, किसान सदैव बीजेपी के साथ है, मोदी जी के साथ है। और मोदी जी की सरकार, योगी जी की सरकार किसानों की प्राथमिकता को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। चाहे ऋण माफी का मामला रहा हो या किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य लगातार घोषित करके लाभकारी मूल्य दिलाने का मामला रहा हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि देने का मामला रहा हो, निर्बाध गति से उनको उर्वरक मुहैया कराने का मामला रहा हो, या नीम कोटेड यूरिया दिलाना रहा हो, या साथ ही साथ गन्ना किसानों का पूरा बकाया भुगतान कराने का रहा हो। समाजवादी पार्टी सरकार अपने पिछले 5 साल में मात्र 15,000 करोड़ रुपया गन्ना किसानों का भुगतान किया था। हमारी अभी 4 साल भी नहीं पूरे हुए, यानी 3 साल 10.5 महीने की सरकार में 105,000 करोड़, कहाँ 15,000 करोड़ और कहाँ 105,000 करोड़ रुपए का भुगतान गन्ना किसानों का कर चुकी है। यानी हम उनके 5 गुना 7 गुना से भी ज़्यादा कर चुके हैं। इसलिए आज जो भी सरकार किसानों के हित में किया है, मोदी की सरकार ने किया है, योगी की सरकार ने किया है, बीजेपी की सरकार ने किया है, और जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, इनकी सरकारों में किसानों पर लाठियां बांधी जाती थी, किसानों को खाद लेने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी, घटतौली करके किसानों को ठगा जाता था। साथ ही साथ किसानों हितों की हमेशा अनदेखी कर किसानों को विकास से बहुत कोसों दूर कर दिया था। आज उनको विकास की मुख्यधारा में खड़ा होने का अवसर मिला। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र के साथ हमारी सरकार सभी को सम्मान और स्वाभिमान की जिंदगी उधर करने का अवसर देने एवं विकास की मुख्य धारा में खड़ा करने का प्रयास कर रही है। आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में सभी को अपने पैरों पर सम्मान स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर मुहैया करा करके आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करना चाहती है। और इसीलिए पूरे प्रदेश में प्रत्येक जिले में बृहद रोजगार मेले के माध्यम से हम नौजवानों को बड़े पैमाने पर निजी क्षेत्रों में सेवा का अवसर दे रहे हैं। वहीं पर दूसरी ओर सरकारी क्षेत्रों में भी जो संविदा पर भर्तियां होती रही हैं, उनमें भी अब सेवायोजन पोर्टल से भेजे गए नामों की सूची के पैनल से ही चयन प्रक्रिया होगी। क्योंकि आउटसोर्सिंग कंपनियों के जो अनियमित आचरण रहे हैं, उसको देखते हुए इस पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए हमने व्यवस्था में सुधार किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की चाहत है कि पारदर्शी तरीके से
कल्याणकारी योजनाओं का जिस तरीके से लाभ सबको पहुंचाया जा रहा है, उसी प्रकार से हम सेवा योजन में भी उनको अपनी योग्यता और प्रतिभा के अनुसार आगे बढ़ने का खुला अवसर दें। और उसी क्रम में आज बदायूं का ये बृहद रोजगार मेला आयोजित हुआ है, जिसमें लगभग 70 कंपनियां भाग ली हैं और साथ ही साथ अब तक की चयन प्रक्रिया में जो मेरे पास सूचना आई थी 1900 लोगों को रोजगार मिल गया है, एम्प्लॉयमेंट मिल गया है। एम्प्लॉयमेंट की प्रक्रिया अभी जारी है, अभी भी साक्षात्कार चल रहे हैं। हम समझते हैं सायं 5 बजे तक ये आंकड़ा 2500 के ऊपर जाएगा, 3000 भी पहुंच सकता है। यानी 2500 से लेकर 3000 के बीच आज इस रोजगार मेले से नौजवानों को सेवायोजित होने का अवसर मिलेगा। मंत्री जी